नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कभी भी दूसरों के घर से इन सामानों को अपने घर में नहीं लाना चाहिए। अगर ये कुछ सामान हम दूसरों के घर से अपने घर में लाते हैं तो अपने भाग्य को हम बहुत ही ज़्यादा बेकार कर लेते हैं, जिससे कि हमारी तरक्की, हमारी बरकत सब रुक सकती है। तो चलिए फिर जानते हैं इस वीडियो से कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो दूसरों के घर से नहीं लाने चाहिए, जिससे कि आपके हँसते-खेलते परिवार जो है वो दुःख में बदल जाए। और कई बार होता है अनजाने में ये गलतियाँ हमसे हो जाती हैं, जिससे कि हमारे परिवार की खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो वास्तु के मुताबिक गलत होती हैं और हमारे घर पर गलत प्रभाव डालती हैं। हमारे घर में रखी हुई चीज़ें हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालती हैं। तो कई चीज़ें तो ऐसी बहुत सकारात्मक होती हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती हैं हमारे लाइफ पर, हमारे घर पर। तो चलिए फिर जानते हैं कौन-सी हैं वो चीज़ें जो कि दूसरों के घर से कभी भी नहीं लानी चाहिए। तो नंबर 1 पे बात कर लेंगे हम चप्पल। हर वस्तु के साथ एक निश्चित प्रकार की ऊर्जा जुड़ी हुई होती है। जब हम किसी अन्य घर व्यक्ति की चप्पल लेते हैं तो उस वस्तु पर उस व्यक्ति की ऊर्जा का प्रभाव रहता है, जो हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। और वैसे भी वास्तुशास्त्र के अनुसार दूसरों से घर से चप्पल लाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसका कारण है कि चप्पल हमारे पैरों में धूल, मिट्टी और नकारात्मक ऊर्जा को जमा कर लेती है। जब हम किसी अन्य व्यक्ति के चप्पल या जूते अपने घर लाते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश कर सकती है और कई तरह की समस्याओं को उत्पन्न भी कर सकती है। तो ये कहा जाता है कि इससे शनि दोष भी लगता है। कभी-कभी चप्पल में अशुभ शक्तियाँ भी संचालित हो सकती हैं, जो हमारे घर में कलह, बीमारी और आर्थिक समस्याएँ भी पैदा कर सकती हैं। किसी से भी पर्स या पैसा नहीं लेना चाहिए, कभी भी दूसरों का पर्स या उसके पैसे अपने घर में नहीं लाने चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएँ और संकट जो है पैदा हो सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार यह न सिर्फ धन की हानि का कारण बनता है, बल्कि घर में पैसों से जुड़ी तकलीफ़ें भी बढ़ सकती हैं। नंबर तीसरा है कपड़े। दूसरों के कपड़े अपने घर में रखना आपके जीवन में परेशानियों का भी कारण बन सकता है। इन कपड़ों में उनके बुरे प्रभाव भी हो सकते हैं और यह आपके स्वास्थ्य को भी अ, तकलीफ पहुंचा सकते हैं। और बात कर लेते हैं नंबर 4 फर्नीचर। पुराना फर्नीचर भी हमें किसी और का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दूसरों का फर्नीचर कई बार होता है हम सेकंड हैंड ले लेते हैं और अपने घर में ले आते हैं, तो इससे उनकी घर की नेगेटिव जो एनर्जी होती है वो हमारे घर में आ सकती है और न सिर्फ दरिद्रता भी ला सकती है, बल्कि आपके परिवार में खुशहाल माहौल को भी बिगाड़ सकती है। तो अगली बार जब भी आप किसी पुराना फर्नीचर अपने घर में लाएं तो ज़रा सोचिएगा कि इससे आपके घर में सुख शांति बनी रही है या फिर थोड़े से बदलाव आए हैं। अगर आपके घर में फर्नीचर लाने से कोई दिक्कत होती है तो तुरंत ही इसे अपने घर से निकाल दें। नंबर 5 पे बात कर लेते हैं टूटा-फूटा सामान। अगर आपके घर में किसी तरह का कोई टूटा-फूटा सामान रखा हुआ है, तो इससे भी वास्तु दोष लग जाता है। टूटा हुआ सामान नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। तो यह आपके घर में नकारात्मकता को फैलाता है और दूसरे के टूटे-फूटे सामान को अपने घर में लाने से बचना चाहिए। नंबर 6 पे है छाता। छाता एक ऐसी चीज़ है जिसे हम किसी न किसी के घर से ले ही आते हैं। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमें किसी के घर से छाता नहीं लेके आना चाहिए। दूसरों का छाता इस्तेमाल करने से ग्रहों और तारों के जो समीकरण होते हैं उस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ज्योतिष के अनुसार अगर आपको किसी कारणवश दूसरे का छाता अगर लाना भी पड़ता है, तो उसे इस्तेमाल करने के बाद जल्द से जल्द उन्हें वापस कर दें। ये आपके जीवन की सुख शांति में विघ्न भी डाल सकता है और ग्रहों की स्थिति को भी बिगाड़ सकता है। नंबर 7 पे है लोहे का सामान। आपने अक्सर सुना होगा कि लोहा शनिदेव से जोड़ा जाता है और इसमें कभी किसी घर से ना लोहे का सामान या फिर लोहे का कोई बर्तन नहीं लाना चाहिए। ऐसा करने से वास्तु दोष का जो खतरा होता है वो बढ़ जाता है। हमें कभी जैसे लोहे का सामान हो गया, कढ़ाई हो गया या कोई बर्तन भी नहीं लाने चाहिए। नंबर 8 पे है पानी से भरा हुआ लोटा। कई बार हम किसी के घर से पानी भरकर ले आते हैं या गिलास में या वाटर कूलर ले आते हैं। ऐसी चीज़ों को अपने घर में नहीं लाना चाहिए, जो कि गलत माना जाता है। इससे आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं और रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं।
नंबर 9 पे बात कर लेते हैं नमक की। ज्योतिष के अनुसार नमक का संबंध शनि ग्रह से होता है। तो वास्तु के अनुसार अगर देखें तो नमक को कभी भी मुफ्त में नहीं लेना चाहिए। दरअसल मुफ्त में नमक लेने से कर्जे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। हालाँकि अगर किसी कारण से मुफ्त में नमक लेना पड़ जाए तो उसके बदले में कुछ ना कुछ चीज़ उन्हें ज़रूर दे देनी चाहिए। नंबर 10 है सरसों का तेल। तो सरसों का तेल से भी देखा है आपने शनि से संबंधित होता है। इसके अलावा यह सुख समृद्धि से भी जोड़ा जाता है। ऐसे में सरसों के तेल को मुफ्त में लेना आर्थिक नुकसान का बहुत बड़ा कारण बढ़ जाता है। सरसों का तेल जब भी मुफ्त में लें तो इससे नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। नंबर 11 पे है सुई। तो सुई कपड़े सिलने के काम में आती है और ये भी मुफ्त में हमें नहीं लेनी चाहिए। इससे भी हमारे जीवन में, हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और कहा जाता है कि मुफ्त में सुई लेने से घर परिवार की सुख शांति में बाधा भी उत्पन्न होती है। नंबर 12 पे आता है खाली बर्तन। खाली बर्तन जैसे थाली, कटोरी या गिलास कभी किसी के घर से नहीं लाने चाहिए। इसे बर्तन में जो कमी या किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव का प्रतीक भी माना जाता है। मान्यता है कि खाली बर्तन लाने से घर में दरिद्रता और परिवार की सुख समृद्धि में भी कमी आ सकती है। ये जो भी जानकारी दी है जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय पर ही इसे आप इस्तेमाल करें, आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य केवल आपको बेहतर सलाह देना है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।